कहते हैं अच्छी बात है। मैं गवार साहब की जानी बढ़ूंगी। सर मुझे बताइएगा कि टर्नआउट अगर कम होता है तो उस सूरत में किस पार्टी को फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान होगा? देखें जी, बात ये है, मेरा घर है ठोकर पे, वहाँ से मैं निकला वोट डालने गया। बात हो रही है पीटीआई की। पीटीआई का मुझे कहीं झंडा ही नज़र नहीं आया, कोई बंदा ही नज़र नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन के 3 मरहले हैं। पहला मरहला प्री पोल, फिर इलेक्शन वाले दिन, उसके बाद पोस्ट पोल। प्री पोल जो प्लानिंग इतनी खौफनाक हुई इस मुल्क में, वो आज तक हुई नहीं। राइट फ्रॉम 1971 अब तक वो उस तरह का काम हुआ ही नहीं जो हो रहा है। मैं 4 मेंबर हैं, मेरे घर के 4 वोट हैं, एक मेरा और 3 मेरे बच्चों के। मेरा घर किसी और हल्के में है, मेरी एक बेटी का वोट किसी और हल्के में है। उसने रेडिगन रोड के ऊपर वोट डाला जो कि NA 120 बनता है, 130 बनता है, और मैंने 118 में वोट डाला। मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि एक ही फैमिली के वोट 4 वोट वो भी डिस्टर्ब हों और वो भी मुख्तलिफ जगह तकसीम हो? नहीं, बहुत कम। लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब मेरे अजीज़ समनाबाद में, उनका कैंट में वोट है। कैंट में नहीं होता, उस इलाके में आप नज़दीक देखें, ये रिंगिंग है, यही तो रिंग और रिंगिंग है क्या? कैसे पता कि आप किसी एक इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये प्री पोल जो होता है ना, ये इसी किस्म के ये होता है ताकि टर्न आउट कम करने के लिए। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के जो इंतजामात हैं इंतखाबात के हवाले से किस हद तक मौसर? इंतहाई नाकस है। सिर्फ एक बात में बिल्कुल इंतहाई नाकस। देखिए, मैं 1985 से इलेक्शन कवर करता आ रहा हूँ। 1985 से ना मैंने कोई बल्दियाती इलेक्शन छोड़ा, उसको कवर नहीं किया, ना मैंने कोई नेशनल, और जितने भी इलेक्शन है इतनी बद इंतजामी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतना टेरर, इतना खौफ की फिजा 71 तो हमें याद नहीं है, लेकिन इस किस्म की फिजा हमने पहले कभी नहीं देखी जो इस मरतबा है। मैं अपने सवाल पे आऊंगी। टर्नआउट की बात करें, अगर कम होता है तो किस पार्टी को नुकसान होता है और किस पार्टी को फायदा होता है? एक तरफा इलेक्शन है, नून को ही फायदा हुआ और किसको फायदा होना। लेकिन बात जो करे बंदा क्लैरिटी के साथ, ये नहीं कि जो इश्तिहारी मुहिम चली थी आप उसी के साथ हैं, यानी वज़ीर आज़म उनके आ रहे हैं। देखें, इस मुल्क की बदकिस्मती आप देखें कि 40-40 साल से जो पार्टियां हैं वो भी बैसाखियां ढूंढ रही हैं। फिर कौन सी जमहूरियत और किस हर सियासी जमात की बात कर रहे हैं? मियां साहब, अगर ज्यादा होता है तो किसको फायदा होगा? ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मैंने तो पहले कह दिया कि लाहौर से नून लीग नेशन की सारी सीटें, तो कोई एक आधी शायद, वो भी मुझे नहीं अब लगता है। अभी जो सूरत हाल है, कौमी की तमाम सीटें लाहौर से जो है नून लीग जीतेगी, और PP की जो नीचे है, ज़ाहिर है अगर नेशन की जीती तो अक्सरियत वो भी नीचे जीतेगी। तो दूसरी राय कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल नून लीग का इलेक्शन है, और वो कैंपेन भी उन्होंने मुकम्मल की है, भरपूर तरीके से की है। और उनका ये भी बात है कि उनका वोटर भी है लाहौर में। लाहौर में ये नहीं हो सकता कि आप देख लें कि कितने पिछले जितने भी इलेक्शन है उसमें लाहौर से कोई इतनी इनकी पोजीशन ख़राब नहीं रही नून लीग की। वो हमेशा इलेक्शन जीते रहे हैं। 2018 में भी जब बहुत दबाव था और यही हरबे नून के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, जॉब हो रहे हैं, तो उस वक्त भी 3 सीटें PTI के पास थी और बाकी सारी PMLN के पास थी। तो आपको नहीं लगता 2018 में भी वही स्क्रिप्ट था, 2024 में भी वही स्क्रिप्ट है, उसी गाड़ी पे सवार होकर सारे आ रहे हैं, तो स्क्रिप्ट को चेंज करने की जरूरत थी? चेंज करने की जरूरत, अब जो ये सिस्टम है ना, सिस्टम चेंज करने की जरूरत तो है। लेकिन देखें, कल कोई किसी को लाया जा रहा था, अब कोई, तो ये तो सिस्टम चल रहा था पाकिस्तान में, पहले भी ऐसे चलता है, तो इस सिस्टम के साथ ही चलना है।